फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम ये बेबी श्रग बेबी कार्डिगन बना रहे हैं। ये 3 to 6 मंथ्स की एज के लिए है। और फ्रेंड्स, ये मैंने क्रोशिया हुक से बनाया है और इसमें मैंने डबल क्रोशिया स्टिच का यूज़ किया है और बॉर्डर पे मैंने फ्रंट पोस्ट और डबल पोस्ट डबल क्रोशिया का यूज़ किया है। और देखिए यहाँ पर ये मैंने फ्रिल बनाई है। और फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। पार्ट 1 वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने ये टॉप डाउन है और यहाँ से हमने स्टार्ट करके यहाँ पर नीचे तक ये हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में आज हम इसकी स्लीव्स और ये जो सेकंड कलर लगा करके सारी किनारी और इसके नेक की किनारी बीडिंग और ये हम इसे कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर मैंने पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी स्टेप बाय स्टेप विद मेजरमेंट्स सब कुछ अच्छे से बताया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इसके लिए हम वूल यूज़ करने हैं इस तरह की जो बॉल्स आती है वर्धमान बेबी सॉफ्ट की, लेकिन इसका जो शेड नंबर है वो 84 है। और इसके लिए क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे 10 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम स्लीव स्टार्ट करेंगे। तो एक स्लीव मैंने इतनी बनाई है, अभी ये इनकम्प्लीट है। अब पहले मैं दूसरी स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने एक स्लिप नॉट बना करके ये सेंटर में देखिए ये स्लीव है इस तरह से, और ये सेंटर में मैंने इस तरह से जॉइन किया है स्लिप स्टिच से। और यहाँ पर हम 3 चेन बना करके देखिए अब हमने यहाँ नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक डबल क्रोशिया हमने इस चेन स्पेस में बनाना है। यहाँ से हमने ये 2 पार्ट्स अलग किए थे, स्लीव अलग की थी। इसके बाद ये हमारे स्लीव के 44 डबल क्रोशिया है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं 44 डबल क्रोशिया। तो इसके ऊपर हम 44 डबल क्रोशिया के ऊपर 44 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे सभी चेन्स में। तो इस तरह तो ये 44 बना करके फिर मैं एंड में आपको दिखाती हूँ कि और हम कितने ऐड करेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। ये हमारा फर्स्ट राउंड है ये। फ्रेंड देखिए, यहाँ से हमने राउंड स्टार्ट किया था। तो ये 3 चेन की और 1 और 2 और 3 और ये वाला स्टिच 4। तो हमारे ये 4 स्टिच यहाँ बन गए थे 44 स्टिचेस से पहले, क्योंकि ये वाला वी स्टिच के बिना हमारे पास ये 44 थे। तो ये 4 हो गए, 1 2 3 4। उसके बाद 44 बनाए तो हमारे ये 48 स्टिचेस हो गए, 48 डबल क्रोशिया। और अब हमने ये वाला जो है देखिए ये वी स्टिच ये रह गया, इस स्टिच के ऊपर हमने स्टिच बनाना एक। तो ये 49 हो गए, 4 उधर, 44 ये, 48 और ये 49। अब वी स्टिच के बीच में बनाएंगे 50 और एक हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे हो गए 51। तो अब टोटल 51 स्टिच हो गए। ये 3 चेन को हम बीच में काउंट करेंगे। तो 3rd चेन से हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। अब ये तो हमने राउंड राउंड बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमने एक उल्टी साइड एक सीधी साइड से रो बनाई हुई है। तो इसलिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 चेन करनी है और इसको टर्न कर लेंगे, क्योंकि हमारा पैटर्न अगर हम राउंड राउंड बनाते जाएंगे तो पैटर्न सेम नहीं आएगा। तो अब हम उल्टी साइड से बनाएंगे ताकि ये पैटर्न हमारा सेम रहे। तो अब हमने टर्न किया और अब हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया 1 चेन में बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए अब सेकेंड राउंड के एंड में है, तो यहाँ पर ये मैंने स्टिच बना लिया। अब हम इसमें स्टिच बनाएंगे, लास्ट स्टिच है। और अब हमारे पास ये 51 स्टिचेस हो गए। अब थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से 3 चेन करेंगे, अगेन हम टर्न करेंगे इस तरह से। अब हमने ये राइट साइड रो है हमारी, और अब देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टिच बनाना है, 3 चेन 1 डबल क्रोशिया। अब हम डिक्रीज़ करेंगे, नेक्स्ट में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगेन नेक्स्ट में 1 मोर डबल क्रोशिया इस तरह, ऐसे बनाएंगे 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, इसका हमने एक बनाना है, तो ये इस तरह से एक बन गया। अब सभी में 1 1 बनाएंगे और लास्ट 4 स्टिचेस रहने तक हम इसी तरह बनाते जाएंगे। 1 1 स्टिच में 1 1 डबल क्रोशिया। तो ये रो कंप्लीट करके एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब थर्ड राउंड के एंड में हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 स्टिचेस रह गए। अब हमने यहाँ पर डिक्रीज़ करना है इस तरह से, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, एक और 2 बनाई इनकम्प्लीट। अब तीनों में से निकाल देंगे। अब इसके बाद 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2। अब मैं एक बार आपको काउंट करके दिखा देती हूँ अब हमारे पास कितने स्टिचेस हैं। देखिए ये 1, और इसको हम 1 काउंट करेंगे क्योंकि एक ही है हमारी चेन यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 और ये 1 49 स्टिचेस हमारे पास हो गए। 24 2 आर 48 और 1 49, हमारे पास टोटल 51 थे। तो हमने 1 1 स्टिच डिक्रीज़ कर दिया और अब हमारे पास 49 स्टिचेस हैं। तो अब हमने इसको थर्ड चेन में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। ये हमारी राइट साइड रो थी। अब हम टर्न करेंगे, 3 चेन करेंगे, फिर टर्न करेंगे। अब हमारी रॉन्ग साइड रो है और अब हमने एक 3 चेन बनाई। अब नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। अब फिर हमने डिक्रीज़ करना है, हमने सभी रोज़ में डिक्रीज़ करना है। तो अब हमने यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 3 का 1। अब फिर हमने 1 1 बनाते जा रहे हैं। तो एक बार में एंड में आपको और दिखा देती हूँ। ये लास्ट 4 रहने तक ये मैं बना लेती हूँ। ये हमारा है 4th राउंड। अब 4th राउंड के एंड में है, तो देखिए 1 2 3 4 स्टिचेस रह गए। तो अब हमने यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, 2 बनाए। अब थ्रेड रैप करके तीनों में से निकाल देंगे, तो एक स्टिच हमारा कम हो गया। एक स्टिच हम आगे नेक्स्ट में बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच हम लास्ट में बनाएंगे इस तरह से। अब एक बार में और आपको काउंट करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ ये वाला 1 और इसको इस तरह से काउंट करेंगे, 1 और ये 2, क्योंकि ये हमारा 1 स्टिच है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये देखिए ये इसको 1 गिनेंगे 23 और ये 1 23 2 आर 46 और ये 1 47।
तो पहले 49 थे, अब हमारे पास 47 हो गए। तो फ्रेंड इसी तरह आप फिर 3 चेन करेंगे, टर्न कर लेंगे, एक राइट साइड एक रॉन्ग साइड रो बनाते जाएंगे और सभी रोज़ में 2 2 हम ये डिक्रीज़ करते जाएंगे। और देखिए अब हमने ये कितनी रोज़ बनानी है, यहाँ से हम काउंट करते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा ये बना हुआ है इकट्ठा, और यहाँ पर आके हमने अलग अलग किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रोज़ बना लेंगे और इसी तरह 2 2 स्टिच डिक्रीज़ करते जाएंगे। अब 47 है, फिर 45, फिर 43, 41, 39, लास्ट में हमारे पास 37 स्टिचेज रह जाएंगे। तो ये 9 रोज़ बना करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये स्लीव 9 राउंड्स मैंने कंप्लीट कर लिए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब इसके आगे बॉर्डर बनाएंगे और इस स्लीव पर मैंने बॉर्डर इस तरह से बना दिया है। आप कोई भी कलर लगा सकते हो और सेम कलर भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब हम इसमें बॉर्डर बनाते हैं और अब हमारे पास लास्ट में 37 स्टिचेस है। हम ये कलर लेंगे, कलर बी, और स्लिप नॉट बनाएंगे और यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी। आप किसी भी स्टिच में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद हम 2 चेन करेंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्रेड रैप करेंगे, नेक्स्ट चेन में इस तरह से लूप लाएंगे और तीनों में से ऐसे निकालेंगे। तो ये है हाफ डबल क्रोशिया। अगेन तो इसी तरह 1 1 चेन में 1 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमारे बॉर्डर का राउंड 1 है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट राउंड के एंड में है, तो यहाँ पर मैंने बनाया हाफ डबल क्रोशिया और एक स्टिच रह गया, यहाँ पर भी बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। अब हम चेंज नहीं करेंगे, टर्न नहीं करेंगे, इसी तरह हम बनाएंगे 2 चेन और इसको हम इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा है फ्रंट हाफ पोस्ट डबल क्रोशिया। अब अगेन थ्रेड रैप करेंगे, इस स्टिच के यहाँ से निकालेंगे नेक्स्ट स्टिच के, और ये वाला स्टिच इस तरह से लूप लाएंगे इस तरह से। ये बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। एक स्टिच को हमने इस तरह फ्रंट साइड से बनाना है, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट हमने यहाँ बैक साइड से इस तरह से क्रोशिया हुक इंसर्ट करना है, फिर इसको इस तरह से इधर ऐसे लेके आना है और ये तीनों में से इस तरह से निकालना है। तो 1 फ्रंट पोस्ट 1 हाफ पोस्ट, ये हमने रिपीट करते जाना है। तो ये राउंड इसी तरह बना करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अब ये सेकेंड राउंड के एंड में है, तो यहाँ मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया, यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद हमने ये 3 चेन है, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और 2 चेन बना करके अब हमारा है थर्ड राउंड। तो देखिए अब हमने ये फ्रंट पोस्ट है, इसको हम इसी तरह से उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट। अब यहाँ से उठाएंगे बैक पोस्ट वाले को बैक पोस्ट। जो ऐसे दिखाई दे रहा है ऐसे उभरा हुआ, इसे हमने इसी तरह उठाना है, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। और ये जो बीच में स्टिच दिखाई दे रहा है इस तरह से, इसको हमने यहाँ से ऐसे उठा करके यहाँ से डालेंगे और ऐसे लाएंगे, बैक साइड से ही इसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे और दूसरी जो स्लीव है उसके इक्वल हमने ये बॉर्डर बना लेना है। ये सेकंड रो ही हमने रिपीट करनी है।
सेकंड रो की तरह हमने थर्ड रो बनानी है। तो अब मैं ये कंप्लीट करके बॉर्डर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने राउंड राउंड बनाने थे, इसी तरह आगे आगे बनाते गए और अब ये 4 राउंड्स कंप्लीट हो गए। फर्स्ट हमने बनाया था हाफ डबल क्रोशिया, सेकंड हमने 1 फ्रंट पोस्ट 1 बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ये वाले जो सेकंड रो रिपीट करके 2 रो हमने और बना ली। तो अब ये 4 हो गए टोटल और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद 1 चेन करेंगे, इसे हम कट कर देंगे। अब देखिए ये हमारी दोनों स्लीव्स जो है वो बन कर के रेडी हो गई। हम बटन पट्टी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एक बनाएंगे स्लिप नॉट और यहाँ पर जो हमारा लास्ट रो थी और यहाँ से मीन्स 1 2 3 4 रो छोड़ करके यहाँ पर हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अब इसी स्पेस में इसी रो में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट रो में सभी रो, ये वाली जो हमने रो बनाई है इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसमें बनाया, फिर हम इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें बनाएंगे। तो सभी रोज़ में इस तरह से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये मैं एंड तक बना करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ और ये लास्ट स्टिच है, इसमें बनाएंगे 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशिया मैंने बनाए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, ये नेक स्टार्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट में बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 के बाद हम डिक्रीज़ करेंगे। देखिए कैसे, ऐसे बना लेंगे, फिर हम ऐसे बनाएंगे, फिर तीनों में से निकालेंगे। अब देखिए ये 2 का 1 बन गया। फिर 7 बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 बना के फिर एक डिक्रीज करेंगे इस तरह से। तो इसी तरह 7 के बाद हम 1 डिक्रीज करके नेक कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं नेक के एंड में आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से ये मैंने 7 स्टिचेस पर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 और 9 पर डिक्रीज़ किया है। 1 2 3 4 5 6 7 तो सारे मैंने ऐसे 7 के बाद 1 डिक्रीज़ किया। अब यहाँ पर डिक्रीज़ किया था 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से। और अब ये जो हमारे पास रह गए इन्हें हमने बना लेना है 1 2 और ये हमारा लास्ट स्टिच, इसमें हमने 3 बनाने हैं। 1 कॉर्नर वाला है ये, यहाँ पर हम 3 स्टिच बनाएंगे। अब हमारी ये बटन पट्टी जो है वो स्टार्ट होगी। तो अब हमने यहाँ से सभी जो हमारी रोज़ हैं वहाँ पर 2 स्टिच बनाते जाना है, जैसे हमने उधर बनाए हैं दूसरी साइड। तो अब यहाँ पर बनाएंगे। अब इस लाइन में तो सभी में हमने 2 बनाने हैं इस तरह से। अब इस रो में 2 बनाएंगे, इस रो में 2 बनाएंगे। तो ये एंड तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने साइड कंप्लीट करके यहाँ पर थ्रेड कट कर दिया है और देखिए ये अब इस तरह से बनी है। और अब हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमने पहले स्टार्ट की थी। तो ये मैंने मार्कर लगाए हैं बटन्स
बटन होल बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने स्टिचेज छोड़े हैं 1 2 3 4 5 6 स्टिचेज छोड़ करके मार्कर लगाया। इसके बीच में जो छोड़े हैं मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोड़ के मार्कर लगाया, फिर 11 छोड़ के, फिर 11 छोड़ के। तो ऊपर हमारे पास 1 2 3 ये 4 स्टिचेज छोड़े हुए हैं मैंने, 4 स्टिचेज छोड़ के इधर मार्कर लगाया। तो यहाँ पर हमारे पास बीच में 11 स्टिचेज है। आप किसी भी तरह से कम ज़्यादा करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और अब हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो एक हम इस तरह से स्लिप नॉट बनाएंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से थ्रेड ज्वाइन करेंगे। अब हम यहाँ फर्स्ट चेन में थ्रेड अटैच कर लेंगे और यहाँ पर 1 चेन करके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो मार्कर तक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब ये मार्कर वाला स्टिच आ गया। अब हमने 2 चेन 2 एंड 3 चेन करेंगे और 2 स्किप करेंगे। 1 2 स्किप करके इस तरह से बनाएंगे। अगर आपने बटन छोटे बड़े लगाने हैं तो उस हिसाब से आप ये कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हमने 2 स्किप किए, 3 चेन बनाइए, फिर हम ये बना लेंगे आगे। ये मार्कर तक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने मार्कर तक बना लिए, ये मार्कर आ गया। अब हमने 3 चेन बनानी है, इसको हमने निकालना है और अब हमने 2 स्किप करने हैं 1 2। तो थर्ड में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर आगे हम मार्कर तक बना लेंगे। अब हमने ये मार्कर तक बना लिए। अब 3 चेन करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे और 1 2 स्किप करेंगे और थर्ड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। मार्कर तक हम ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर भी ये बटन होल बना लिया है और अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये हमारे 3 स्टिचेज है जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया कॉर्नर में बनाए थे। तो ये हम देखिए ये 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए यहाँ पर। और अब हमने इस तरह से 2 चेन करनी है, ये गले की किनारी बनाएंगे। 2 चेन करके वापस हमने इस स्पेस में, देखिए ये वाला जो स्पेस है इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 एंड 3 इसी स्पेस में, देखिए इस तरह से इस स्पेस में हम बनाएंगे। और 1 इसमें बनाया हमने, 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगेन 2 चेन करेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए अब हमने इस स्पेस में बनाने हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया 1, फिर यहीं से बनाएंगे 2 एंड 3। देखिए इस तरह से इस स्पेस से बनाएंगे। अगेन 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, 4th में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन करेंगे। तो इसी तरह रिपीट करते हुए हम नेक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे और ये नेक पर करके यहाँ तक हम करते आएंगे। तो फिर मैं यहाँ तक करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हम कॉर्नर पे आ गए और यहाँ पर मैंने 2 चेन बना ली और हम इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगी। 1 2
3। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो अब हमने ये वाली पट्टी आ गई हमारी और सभी चेन्स में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना इस तरह से। 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 1 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ से ऐसे ये चेन हमने उठानी है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये चेन उठाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये एंड तक बना करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये इस तरह से कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर हम थ्रेड कट कर सकते हैं और देखिए यहाँ पर हमारी इस तरह से ये नेक बन गया। और अगर आप चाहो तो इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो और इसके ऊपर भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं पे कट कर सकते हो। और अगर आपने आगे करना है तो मैं बताती हूँ कि कैसे करेंगे। इसी रो को इस तरह से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये हमारी 4 रोज़ हैं और 4 रोज़ में देखिए एक रो में 2 2 सिंगल क्रोशिया जैसे पहले बनाए थे हमने ऊपर, ऐसे ही बनाएंगे। 2 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब ये कॉर्नर है तो कॉर्नर में 2 और बनाएंगे, मीन्स कॉर्नर में हम 3 बना देंगे। और अब ये 1 1 चेन में 1 1 सिंगल क्रोशिया, देखिए इस तरह से, इस तरह 1 1 चेन में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाइए। तो इसी तरह हम ये राउंड सारा जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने सिंगल क्रोशिया बनाते बनाते कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में है हम। और यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस रो में। और यहाँ कॉर्नर में देखिए मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे और ये 2 2 इन रोज़ में। और अब हमने ये फर्स्ट जो चेन है, देखिए ये वाली फर्स्ट चेन, इसके साथ हमने स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करना है। और इस थ्रेड को हमने 1 चेन करने के बाद कट करके इस थ्रेड जो है वो सिक्योर कर देंगे और भी हम सारे थ्रेड जो है ये कट कर देंगे। और फ्रेंड्स अब देखिए अब हमारी टर्न है इसको डेकोरेशन करने की। डेकोरेट कैसे करेंगे फ्रेंड, इसके ऊपर हम ये लगाएंगे स्टार। देखिए ये स्टार, और ये स्टार मैंने इसमें बना के नहीं दिखाया। इसके जो वीडियो है वो मैं मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो उसका जो लिंक है ये वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थ्रेड जब भी मैं ये स्टार या फ्लावर ऐसा कुछ बनाती हूँ तो तभी हम थ्रेड थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ लेते हैं कि जब भी हमने कहीं किसी प्रोजेक्ट में अटैच करना होता है तो वो थ्रेड काम आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने बीड्स लिए हैं और ये बीड्स जो है ये हम इसमें डालेंगे। ये थ्रेड मैंने नीडल में डाला हुआ है, तो ये बीड्स इस तरह से हम नीडल में डाल लेंगे। आप ये हैंगिंग बनाएंगे इसकी, आप जितनी भी बड़ी मीन्स लॉन्ग बनाना चाहते हो उतने बीड्स आप डालिए। देखिए इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ से इस तरह से निकालोगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इसको सिक्योर कर दोगे और देखिए इस तरह से बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर अटैच करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर कॉर्नर्स पे स्टिच लगा देंगे
यहाँ पे तो लगाएंगे, बीच में 1 स्टिच लगा देंगे। तो इसको यहाँ पर इसी नीडल से हम अटैच कर देंगे। तो चलिए ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, ये भी अटैच कर देती हूँ और ये जो सारे थ्रेड्स हैं वो भी मैं सिक्योर करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा श्रग, हमारा बेबी कार्डिगन ये कंप्लीट हो गया है और इस तरह से बना है। और इसकी जो लुक है नेक की इस तरह से आई है। और अब हमने यहाँ पर बटन अटैच करने हैं। बटन आप किसी भी तरह की अटैच कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए आप भी से। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।